पाठशाला में अब भारतीय रेलवे का वो चैप्टर जिसे देखने के बाद अगली बार आप ट्रेन के सफर में थोड़ा संभल कर चाय पिए। जब भी आप कभी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सुरक्षित पहुंच जाएं, दूसरा समय से पहुंच जाएं, और तीसरा यह रहता है कि थोड़ा खाना अच्छा मिल जाए तो सफर अच्छा गुजर जाता है। अब सीएजी की रिपोर्ट, उसने समय से पहुंचाने, स्पीड में ट्रेन के चलने और खाने की क्वालिटी के मामले में रेलवे को फेल बता दिया। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 से 2019 के दौरान 2.5 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी रेलवे के खान पान में जरूरी सुधार नहीं हो पाया है। मतलब यूपीए से लेकर और एनडीए तक करीब 11 साल में कोशिश बहुत हुई, सुधार उतना नहीं हो पाया। पहले आपको बताता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट में रेलवे के खाने के बारे में क्या कहा गया। सीएजी ने कहा है कि रेलवे का खाना खाने लायक नहीं है। ट्रेन में मिलने वाले दूध, जूस, सैंडविच, बिस्किट खाने पीने से बचना चाहिए। कई स्टेशंस पर प्यूरिफाइड पानी की व्यवस्था नहीं है। 22 ट्रेनों की जांच में पाया गया कि चाय, सूप, कॉफी गंदे पानी से बनाए गए थे। यह सीएजी अपनी रिपोर्ट में कह रहा है। आप तो धकाधक चाय पी ले रहे हैं, अब सीएजी की रिपोर्ट कहती है वो गंदे पानी से बना हुआ है, खाना खाने लायक नहीं। यह सीएजी की रिपोर्ट में। और यह हाल तब है जब देश में रोजाना, अगर आप देखेंगे कि कितने यात्री ट्रेन से सफर करते हैं, अगर आप देखेंगे रेलवे से सफर करने वाले 11,000 ट्रेनें चलती हैं रोज। 11,000 ट्रेन रोज चलती है और रोजाना 1,30,00,000 यात्री सफर करते हैं। यह रोज का आपको बता रहा हूं। तो यह आंकड़ा कितना बड़ा है? करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास है, थोड़ा कम, 1.25 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। और इसमें से भी 12 लाख लोग ट्रेन में खाना खाते हैं। तो जिस खाने की बात हो रही है वो ऐसा नहीं है कि कोई 2, 4, 10, 15, 100, 1000, 25 लोग, 1000 लोग खाते हैं। 12 लाख लोग रोज ट्रेन में खाना खाते हैं जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। भारतीय रेलवे में खाने की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी की है, जो देश भर की ट्रेनों में खाने की व्यवस्था के लिए टेंडर जारी करती है। 2020 में आईआरसीटीसी को 2400 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जिसका 27% ई टिकटिंग से आया, 46% केटरिंग से आया और 10% पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से आया, 17% ट्रैवल और टूरिज्म से आया। सबसे ज्यादा कमाई कैटरिंग से हुई, मतलब जो खाना पीना सर्व किया उससे हुई। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि आईआरसीटीसी इसी में फेल रहा। पैसा तुम धकाधक कमा रहे हो, क्वालिटी दे नहीं रहे हो। ट्रेन में खाने के लिए आईआरसीटीसी की कुछ गाइडलाइंस भी हैं जिनका पालन ठेकेदारों को करना होता है। जैसे फूड आइटम की पैकिंग अच्छी क्वालिटी की हो, बर्तनों की सफाई साफ पानी और स्टैंडर्ड क्वालिटी डिटर्जेंट से होनी चाहिए सफाई। बाथरूम के पानी का इस्तेमाल बर्तनों की सफाई में नहीं होना चाहिए। पेंट्री स्टाफ को हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। आईआरसीटीसी अधिकारी बीच बीच में फूड क्वालिटी को चेक करते रहेंगे। आईआरसीटीसी अपने ठेकेदारों का सालाना प्रदर्शन चेक करता है, जिसमें अच्छे सामान के 5 नंबर, स्टाफ की उचित संख्या को 5 नंबर, पेमेंट और ड्यूज पर 5 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन फूड क्वालिटी को केवल 2 नंबर दिया जाता है। साफ सफाई को भी 2 ही नंबर मिलता है। मतलब जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी मार्किंग कम है। ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी पर हमने आईआरसीटीसी का पक्ष भी जानने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्यों आ रहा है सीएजी की रिपोर्ट में। आपको सुनाते हैं आईआरसीटीसी के केटरिंग सर्विस डायरेक्टर ने इस पर क्या कहा। देखिए, ये जो खान पान है ये बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इसमें रीजनल चॉइसेस है। कोई पूर्वोत्तर क्षेत्रों से है, उनका फूड हैबिट अलग है। कोई उत्तर भारत से है, उसका फूड हैबिट अलग है। कोई दक्षिण से है, कोई पश्चिम से है। तो हम लोग का बेसिक ध्यान रहता है क्वालिटी एंड हाइजीनिक। हम लोग हर किचन में हम लोग थर्ड पार्टी ऑडिट जो ये होता है, जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने का, और किचन हम लोग अभी टाइम बाउंड मैनर में हम ये कर देंगे। आप मतलब उसमें वो आईएसओ सर्टिफिकेशन कर देंगे।
साहब का तर्क यह है कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों के अलग अलग स्वाद होता है। सफाई का भी क्षेत्र होता है क्या, कि फलाने क्षेत्र के लोगों को गंदा खाना खाने में मजा आता है? ऐसा तो नहीं होता होगा। इसी बीच ट्रेनों का किराया कितना बढ़ा। 2014-15 में जब आप ट्रेन में सफर कर रहे थे तो 2000 ट्रेन का किराया, क्योंकि जब आप पैसा दे रहे हैं तो क्वालिटी चाहेंगे। 2014-15 में, 2014-15 से अगर आप देखेंगे ट्रेनों की सभी क्लास का किराया करीब करीब 14.2% बढ़ा है, 14% बढ़ गया है। जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में मेल और एक्सप्रेस उनका किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ गया, 2 पैसा। और एसी और मेल एक्सप्रेस का, ये आपको जनवरी 2020 का बता रहा हूं, ये आपको शुरू में बताया नॉन एसी का, नॉन एसी इसका कितना किराया बढ़ा, और एसी का किराया कितना बढ़ा, ये बढ़ा 4 पैसा पर किलोमीटर। – 2017-19 में फिर फ्लेक्सी फेयर से टिकट सेल में 20% का मुनाफा हुआ। एक चीज ये लोग ले आए, फ्लेक्सी फेयर, मतलब डिमांड के आधार पर रेट तय होगा, जैसे फ्लाइट पे नहीं होता वैसा। तो इससे 2017-19 में 20% का मुनाफा हुआ, 20% का। 2,217 करोड़ रुपए फ्लेक्सी फेयर से आए। कोविड के दौरान स्पेशल ट्रेन के लिए 30% ज्यादा किराया वसूला गया। अक्सर बाहर के खाने की बात होती है, लेकिन जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में तो कम से कम आपको ढंग का खाना मिलना चाहिए ना। आप पैसा ले रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन कम से कम पैसा लेके क्वालिटी दीजिए। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है खाने लायक खाना नहीं है, गंदे पानी से चाय बन जा रही है। ये तो सुधरना चाहिए ना भाई, इस पे बात कीजिए, आवाज उठाइए, रेल मंत्री को भी टैग करके ये वीडियो डालिए, पूछिए सर ये कैसे हो रहा है, सीएजी की रिपोर्ट में है। ये तो नहीं चलेगा ना, ट्रेन चलाइए, ये नहीं चलाइए।